हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। इंटीग्रेट x साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन a इंटू डी एक्स। हम इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन a, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है। So this implies that 1/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2a माइनस एक्स अपॉन a, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा। अब स्क्वायर रूट हमें हटाना है तो स्क्वेयरिंग करना होगा, तो हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो 2a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4a साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो देखो अब यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2a माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा। 2a कॉमन आता है इनसे, तो इनसे हम 2a कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है कोस 2 थीटा। ठीक है, तो x हमारे पास आ गया 2a इंटू कोस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, 2a एज इट इज, कोस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन 2 थीटा माइनस होगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, और थीटा का लिखा जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया। अगेन आई रिपीट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो होगा 1, 2a कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। कोस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा एंगल का भी करना पड़ेगा ना, तो 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2, और थीटा का लिखा जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब इस डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4a साइन 2 थीटा। क्लियर। नाउ इंटीग्रेशन आई बिकम्स, देखो x की वैल्यू हम इसमें रखें 2a कोस 2 थीटा, ये तो x की वैल्यू है। साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन a, ये हमने क्या मान लिया था, थीटा, तो इसकी जगह रख देंगे थीटा, और dx की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 4a साइन 2 थीटा। क्लियर। अब देखो माइनस तो हम बाहर ले लेते हैं, 2a इंटू 4a, या फिर हम a इंटू ए स्क्वायर, 4 भी बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, और कोस 2 थीटा और थीटा, ये इंटीग्रेशन के अंदर रह गया। अब देखिए माइनस 4a स्क्वायर, ये जो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा है, ये क्या बनेगा, किसका फॉर्मूला है, साइन 4 थीटा, तो ये हमारा साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा साइन 4 थीटा, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x होता है, सो यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा बन जाएगा, इंटू थीटा डी थीटा। अब देखिए इसको हम बाई पार्ट्स लें, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, माइनस 4a स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन करके लिख देते हैं माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 4, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और साइन सेकंड फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 4, ठीक है, प्लस c। नाउ माइनस 4a स्क्वायर इंटू माइनस थीटा कोस 4 थीटा अपॉन 4
माइनस माइनस प्लस, ये 1/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन sin 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। क्लियर है? तो नाउ मल्टीप्लाई करें इनको, 4 माइनस 4a² को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a² थीटा cos 4 थीटा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a² sin 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। क्लियर है? नाउ सॉरी, माइनस माइनस ये होगा प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। मेक करेक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, अब ये बाहर वाला माइनस इसको क्या बना देगा? माइनस। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है? वेयर थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू है। क्लियर? नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इंटीग्रेट e रेज टू पावर साइन एक्स, e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले हम साइन 2x का फॉर्मूला रख लेते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin x cos x। तो पहले हम इसका फॉर्मूला रख लेते हैं, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर साइन x, साइन 2x हमारे पास होगा 2 sin x cos x इंटू डी एक्स। अब पुट कर लेते हैं हम इसको साइन x को t पुट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये इसका डिफ्रेंशिएशन बना। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e की पावर t, ठीक है, cos x इंटू डी एक्स ये हो गया dt, और साइन x हो गया हमारा t। ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, e की पावर t इंटू टी dt। अब देखिए यहाँ पर जो दो फंक्शन हमें मिले हैं, एक फंक्शन हमारे पास आया है अलजेब्रिक और दूसरा आया एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए, जब हम इसको सोल्व करेंगे बाय पार्ट से, तो 2 इंटू फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके लिख दें e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस भाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो 2 इंटू टी इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। अब हम 2 इंटू टी ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c। अब t की वापस वैल्यू रखें साइन x, तो 2 साइन x ई की पावर साइन x माइनस ई की पावर साइन x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ले रहा हूँ e की पावर x cos 2x, इंटीग्रेट e की पावर x cos 2x। देखिए e की पावर x इंटीग्रेट e की पावर x cos 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है,
माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करके लिख दें, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, ठीक है, और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन हो गया, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड फंक्शन e की पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा e की पावर x प्लस c। अब देखिए cos 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर ले लें, ओके, साइन 2x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। सो देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, अगेन हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे इसमें, cos 2x इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन बनेगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, समझ गए होंगे। नाउ देखिए cos 2x इंटू ई की पावर x माइनस 2 साइन 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। अगेन दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर बाई पार्ट्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, ई की पावर x इंटू कोस 2x, सेम टर्म हमें मिल गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया i, तो इसकी जगह हम i रखेंगे, तो cos 2x ई की पावर x माइनस 2 साइन 2x ई की पावर x प्लस 4i प्लस c, ठीक है। तो अब देखिए इस 4i को हम इधर ले आएं, ठीक है, तो इस 4i को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 4i हो जाएगा, तो i माइनस 4i इज इक्वल टू cos 2x ई की पावर x माइनस 2 साइन 2x ई की पावर x प्लस c। अब देखिए ये माइनस 3i इज इक्वल टू, भाई ई की पावर x तो कॉमन ले लें, हम ले सकते हैं ई की पावर x कॉमन, तो ये cos 2x माइनस साइन 2 साइन 2x 2 साइन 2x ये प्लस c, तो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड में आएगा ई की पावर x अपॉन माइनस 3 इंटू बाई cos 2x माइनस 2 साइन 2x प्लस c, ठीक है, क्योंकि c अपॉन माइनस 3, ये जो c अपॉन माइनस 3 एक कॉन्स्टेंट है, सो अगेन इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा c से, कैपिटल C से, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो c अपॉन माइनस 3 आपका क्या रहेगा c रहेगा, ठीक है। नाउ ये माइनस को अगर मैं अंदर लेता हूं तो देखिए क्या बनेगा 2 साइन 2x प्लस का हो जाएगा और cos 2x माइनस का हो जाएगा प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों इंटीग्रेशन में होंगे, दोनों प्रोडक्ट में होंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें 2 बार लगाना है, 2 बार हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे और अगेन हमें वापस i की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेट e की पावर 10 इनवर्स x e की पावर 10 इनवर्स x e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखो भाई क्या करना है, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को हम ये लिख सकते हैं
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम पुट कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करते हैं, तो यहाँ से भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर टी, ये देखिए यह बन जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनती है 10t, तो x की वैल्यू 10t बनी तो x का मान 10t रख देते हैं, 10 स्क्वायर टी, तो ये बन गया हमारे पास e की पावर t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी सीकेंड स्क्वायर टी, और सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अंडर रूट सीकेंड टी, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी सीकेंड स्क्वायर टी होता है, और इसके ऊपर अंडर रूट है तो सीकेंड स्क्वायर टी का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंड टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर टी सीकेंड टी, 1 बाई सीकेंड टी क्या होता है कोस टी इंटू डी टी। तो देखिए अगेन हमें दो फंक्शन मिल गए, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, सो हम यहाँ बाई पार्ट्स यूज करेंगे और 2 बार बाई पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन e की पावर टी है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर टी प्लस सी। अब देखिए कोस टी e की पावर टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर टी इंटू साइन टी प्लस सी। फिर दो फंक्शन आ गए हमारे पास तो दोबारा बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड कोस टी इंटू e की पावर टी प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो देखिए वापस हमें आई मिल गया, ये आई के इक्वल था, सो e की पावर टी इंटू कोस टी, इसकी जगह हम क्या रख देंगे आई, तो देखिए यहाँ से कोस टी इंटू ई की पावर टी प्लस साइन टी इंटू ई की पावर टी माइनस आई इज प्लस सी, आई को इधर लाएं, आई प्लस आई 2i, ई की पावर टी मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, कोस टी प्लस साइन टी प्लस सी, सो आई इज इक्वल टू देखिए 2 डिवाइड में आएगा ई की पावर टी अपॉन 2 कोस टी प्लस साइन टी प्लस सी अपॉन 2, ये सी अपॉन 2 तो क्या लिख देंगे हम इसको सी, कैपिटल सी, ठीक है। सो टी की वैल्यू क्या रखें हम tan इनवर्स एक्स, तो टी की वैल्यू हम tan इनवर्स एक्स रख सकते हैं अब यहाँ पर, तो देखिए ई की पावर tan इनवर्स टी अपॉन 2 इंटू कोस टी, वैसे tan टी हमारे पास x है तो यहाँ से कोस टी और साइन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास यहाँ से देखिए x है वो tan t है हमारे पास, tan t इज इक्वल टू x है, इसके लिए ट्राइंगल अगर हम यूज करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कोस टी की वैल्यू क्या बनेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन अंडर रूट ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस सी, सो यहाँ से आप एलसीएम लें तो e की पावर tan इनवर्स t अपॉन 2 इंटू ये एलसीएम आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सो आगे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ।
इंटीग्रेट e की पावर माइनस एक्स e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू कोस 4x कोस 2x dx। सो अब यहाँ से देखिए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनाइए? 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी क्या बनता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। सो यहाँ से देखिए 1/2 e की पावर माइनस एक्स कोस ए प्लस बी, यह आ जाएगा कोस 4x प्लस 2x, ये a है और ये b है एंगल, तो कोस 6x हो गया प्लस कोस 4x माइनस 2x, ये 2x हो जाएगा। सो 1/2 e की पावर माइनस एक्स कोस 6x प्लस 1/2 e की पावर माइनस एक्स कोस 2x dx। मैंने e की पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन भी सेपरेट किया, क्योंकि 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर है तो 1/2 दोनों इंटीग्रेशन के साथ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसको मैं कह देता हूँ इंटीग्रेशन I1 प्लस 1/2, इसको कह देता हूँ इंटीग्रेशन I2। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप I1 और I2 दोनों को सोल्व कर लेंगे। I1 हमारे पास है e की पावर माइनस एक्स कोस 6x, ठीक है। इसको आप बाई पार्ट्स सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कितनी बार यूज होगा? 2 बार यूज होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगे इसको, तो ट्राई इसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही I2 हमारे पास आ गया, e की पावर माइनस एक्स कोस 2x है। ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, 2 बार बाई पार्ट्स इस पर लगाएंगे, ट्राई करेंगे। I1 और I2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, और I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट में रख देना, वी गेट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इंटीग्रेट e की पावर x इंटीग्रेट e रेज टू पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² इंटू dx। इसको सोल्व करना है, तो देखें मैं e रेज टू पावर x को मल्टीप्लाई करता हूँ, e रेज टू पावर x 1/x इंटू dx, ये e रेज टू पावर x 1/x² इंटू dx। भाई इस 1/x को मैं x की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और 1/x² को x की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो इंटीग्रेशन हैं, दोनों में से किसको सोल्व करना है ये देखना हमें। देखो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x रहता है, और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। अब देखो मैं इस x की पावर माइनस 1 को देखता हूँ, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ x की पावर माइनस 1 का, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो माइनस 1/x², तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन बन रहा है, मतलब ठीक है। तो x की पावर माइनस 2 किसका डिफ्रेंशिएशन बन रहा है? x की पावर माइनस 1 का। तो इस इंटीग्रेशन में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम सोल्व नहीं करेंगे, केवल इस वाले पार्ट को बाई पार्ट से हम सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। समझ गए कौन सा पार्ट हमें सोल्व करना है और कौन सा सोल्व नहीं करना। जिस पार्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो पार्ट हमें सोल्व नहीं करना, तो ये पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें।
इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर एक्स, ये x की पावर -2 इंटू डी एक्स प्लस सी। सो यहाँ से देखिए x की पावर -1 को 1/x ई की पावर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x की पावर -2 ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x इंटू एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स प्लस सी। ये दोनों फंक्शन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 1/x इंटू ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है इंटीग्रेट ई की पावर x इंटू एक तो फंक्शन, ये फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, अगर हमें इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिलती है ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हमें रिजल्ट मिलेगा ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, याद रखना है इस फॉर्मूले को। अगर हमें इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिलता है तो रिजल्ट हमारा ये बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम इस रिजल्ट से कंपेयर करें तो देखो ई की पावर x इंटू ये फंक्शन है तो ये आपका एफ डैश एक्स है, इसका डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो सीधा रिजल्ट भी हम इसका लिख सकते थे। तो सीधा रिजल्ट क्या बनेगा इसका? सीधा रिजल्ट बनेगा ई की पावर x इंटू एफ एक्स हमारे पास है 1/x प्लस सी। तो ये इसका सीधा रिजल्ट बनेगा। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस को आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, क्लास में सिलेबस के लिए आपने इसको डिटेल से सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए जैसे नेक्स्ट है इंटीग्रेट ई की पावर x सीकेंट x इंटू 1 प्लस 10x, ई की पावर x सीकेंट x मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सीकेंट x की प्लस सीकेंट x 10x। पहले हम अपनी टाइप से कंपेयर करें। टाइप हमारे पास मैंने बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल इस फॉर्म में हो ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस फॉर्म में है तो सीधा रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो कंपेयर करें, देखो शॉर्टकट मेथड के लिए केवल कंपटीशन एग्जाम में इस मेथड को यूज करना है। देखिए ई की पावर x इंटू फंक्शन, ये तो एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है। तो बन गया हमारे पास फॉर्म ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो सीधा रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा? ई की पावर x इंटू एफ एक्स हमारे पास है सीकेंट x प्लस सी। तो ये इसका सीधा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में कैसे सोल्व करना है वो देखिए। सिलेबस के लिए, क्लास के लिए, एकेडमिक के लिए हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। क्या करें हम? ई की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें। ई की पावर x ये सीकेंट x 10x इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, अब हमें ये देखना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव किधर बनेगा। देखो सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x 10x है, तो डिफरेंशिएशन इस पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इस पार्ट को सोल्व नहीं करेंगे, हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे जिसमें फंक्शन प्रेजेंट है, उस पार्ट को सोल्व करेंगे। जिसमें डिफरेंशिएशन फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस पार्ट को सोल्व नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्लियर, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस ये ई की पावर x सीकेंट x 10x प्लस सी, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हो गया होगा। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ई की पावर x ई की पावर x साइन x कोस x प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर x। देखिए क्या करें हम इसमें,
e की पावर x, डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस 10x 1/cos सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो e की पावर x 10x इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। e की पावर x को हमने मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन को सेपरेट किया। तो भाई देखो ये तो फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव तो इस पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को आपने सोल्व नहीं करना, केवल इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x सेकंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस सी, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बच गया। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अगर हम देखें इसका कंपटीशन के लिए, तो देखें कंपेयर करें तो ये fx है और ये f' है, सो यहाँ से सीधा रिजल्ट मिल जाएगा e की पावर x इंटू fx, तो e की पावर x इंटू 10x, ठीक है। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेट e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x, ठीक है। तो देखिए क्या करें हम इसमें, डिनोमिनेटर सेपरेट करें, e की पावर x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर और डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूं और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता हूं। ये तीनों स्टेप एक साथ कर देता हूं मैं। e की पावर x को मल्टीप्लाई कर दें, साथ में डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर दें और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दें। एक ही स्टेप में ये सभी काम हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो ये 1 प्लस कोस एक्स हमें मालूम है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 होता है और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। क्लियर हो गया भाई। ये 1/2 तो हम बाहर ले लें, e की पावर x 1 कोस स्क्वायर एक्स, ये जो 1 कोस स्क्वायर एक्स है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक कोस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया e की पावर x साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 बाई 10x बाई 2 हो गया। क्लियर है। अब देख लो भाई किसका डेरिवेटिव किधर बन रहा है। हमें मालूम है 10x का जो डेरिवेटिव है वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सोल्व नहीं करेंगे, आप ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो ट्राई, अब आप इसको खुद सोल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x इंटू इंटीग्रेट e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। देखिए सेम स्टेप प्रीवियस क्वेश्चन वाला कि हम e की पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन भी सेपरेट करेंगे। तो ये बनेगा e की पावर 2x साइन 4x अपॉन 1 माइनस कोस 4x dx माइनस e की पावर 2x 2 इंटू अपॉन 1 माइनस कोस 4x। अब देखो भाई e की पावर 2x साइन 4x 2 साइन 2x कोस 2x 1 माइनस कोस 4x आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x 2 इंटू e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस कोस 4x 2 साइन स्क्वायर 4x।
ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, e की पावर 2x cos 2x अपॉन साइन 2x, ये हो गया tan 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई e की पावर 2x। अब यहाँ से देखें कि ये यहाँ पर cos 2x अपॉन साइन 2x cot 2x बनेगा। मेक करेक्शन, cos 2x अपॉन साइन 2x cot 2x, 1 बाई साइन स्क्वेयर x हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर, ये 2 आएगा यहाँ पर 2x इंटू dx। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव किधर जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव ये है कोसिकेंट स्क्वेयर x, कोट x का डिफरेंशिएशन कोसिकेंट स्क्वेयर x बनता है। सो कोट 2x का डिफरेंशिएशन कोसिकेंट स्क्वेयर 2x में जाएगा। सो ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इट मीन्स हम इस वाले पार्ट को सोल्व नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट आप सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, 2x का 2 हो जाएगा साथ में, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यहां पर ये हो रहेगा, अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बस ये कैंसिल। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस साइन x बाई 2 था ये। इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू e की पावर माइनस x बाई 2, ये क्वेश्चन है भाई। ये 1 माइनस साइन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला ये बनेगा अपॉन 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, और ये साथ में है e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखो, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन गया, ये बन गया हमारे पास भाई कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है ये, अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक ही स्टेप में देखिए हम क्या करें, ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। तो कोस एक्स बाई 2 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस देखो साइन एक्स बाई 2 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। अब यहाँ से देखो एक कोस तो हमारा कैंसिल हो गया, सो ये 1 बाई 2 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 सीकेंट एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये 1 बाई कोस स्क्वेयर हो गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2, साइन अपॉन ऐसे लिखें हम इसको इस तरह से लिखें, साइन एक्स बाई 2 भी है न्यूमरेटर में, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, और एक कोस जो बच गया 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स बाई 2। ये साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख लो ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे। सो देखिए 1 बाई 2
इंटू बाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, वन बाई टू हो आएगा डेरिवेटिव है तो, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस हमारे पास है वन बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी। तो देखिए वन बाई टू अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया माइनस सीकेंट एक्स बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, वन बाई टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल हो गया वन बाई टू से वन बाई टू, तो ये वन बाई टू सीकेंट एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। सो आंसर इज माइनस सीकेंट एक्स बाई टू इंटू की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। ओके, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और यहाँ तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।